इस संसार से जाने की उसकी योजना बनी। बुलावा आया कि अब समय हो गया है, आपको आना है। तो कबीर साहब के आंख से आंसू टपक पड़ते हैं। कारण राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कबीर साहब कहते हैं कि वो सुख बैकुंठ में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, हे इस संसार की व्यवस्था करने वाले परमात्मा या जो भी हो, हमको स्वर्ग बैकुंठ नहीं चाहिए, हमको नरक भेज देना वो मंजूर है। नरक फरक से हम लोगों को डर नहीं होता। साधु महात्मा नरक से नहीं डरता है। वो जो दुनिया में जिंदगी भर खैनी रगड़ने में समय गुजार दिया है, दारू का बोतल झुलाने में समय गुजार दिया है, मुर्गी अंडी की घुट्टी चूसने में समय गुजार दिया है, उसको नरक तरक से डर होता है। उसको स्वर्ग चाहिए। साधु महात्मा को ना तो स्वर्ग चाहिए ना बैकुंठ चाहिए, कुछ नहीं। वो जहां बैठते हैं वही बैकुंठ पैदा हो जाता है। सदगुरु कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नरक स्वर्ग उसको चाहिए नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बुद्ध कबीर महावीर जहां पर कदम रखते हैं वहीं पर स्वर्ग पैदा हो जाता है। जहां पर वो बैठ जाते हैं वहीं पर बैकुंठ पैदा हो जाता है। जहां पर वो बैठ जाते हैं वहीं पर मोक्ष का सिंहासन लहराने लगता है। इसी बात को लेकर के एक बार स्वामी विवेकानंद से कोई विद्वान आदमी पूछने गया। स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी, कि आप लोग जो ये लाल कपड़ा उजला कपड़ा पहन करके एक अलग वेशभूषा धारण कर लेते हैं, आम लोगों के जीवन शैली से आपकी जीवन शैली अलग हो जाती है, ये कपड़ा वगैरह क्यों धारण करते हैं? घर द्वार माता पिता को छोड़ करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम में जीवन क्यों बिताते हैं? स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि पूछने वाला आदमी सांसारिक बुद्धि वाला आदमी है, इसको मोक्ष निर्वाण कैवल्य की बात बताएंगे तो ये समझेगा नहीं। ये स्वर्ग तक की भाषा समझता है, निर्वाण कैवल्य की भाषा ये समझता नहीं है। तो जो जिस आप हिंदी में समझने वाले हैं और आपको हम चाइनीज भाषा में बात करें, ये तो हमारी मूर्खता होगी ना। आप हिंदी की भाषा समझते हैं और हम आपके सामने उर्दू में भाषण देना शुरू करें तो आप तो जो है, लेकिन हम तो महामूर्ख हो जाएंगे, भाषण देने वाला मूर्ख हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद अपने मन में सोचे कि ये जिस भाषा को जितनी क्षमता में समझने के लायक इसकी बुद्धि है, बात वहीं तक इसको समझाने के लिए कहा जाए। इसलिए मोक्ष निर्वाण कल्याण की बात स्वामी विवेकानंद ने नहीं की। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम लोग ये वेशभूषा धारण करके कल्याण कार्य में तपस्या साधना में लगे हुए रहते हैं। हालांकि सन्यास का उद्देश्य इससे ऊपर है, लेकिन जिससे बात हो रही है समझने का स्तर उसका स्वर्ग तक ही है। इसीलिए उनको कहा गया कि स्वर्ग प्राप्ति की निशा करते हैं। वो आदमी बड़ा चालाक था। उस आदमी ने कहा कि ऐसा है कि भगवान से सीधे मेरा कनेक्शन है, मैं भगवान से बातचीत करता हूं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो यदि आपको स्वर्ग ही चाहिए तो इतना दंड झंड करने की क्या जरूरत है? आश्रम में रहने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह 4 बजे नहाने की क्या जरूरत है? टीका चंदन लगाने की क्या जरूरत है? आंख बंद करके बैठने की क्या जरूरत है? भगवान से सीधा मेरा संबंध है। यदि आपको स्वर्ग चाहिए तो बोलिए, मैं आपको स्वर्ग देने के लिए तैयार हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, स्वर्ग तुम्हारे पैकेट में है। उस आदमी ने कहा कि हाँ, स्वर्ग हमारे पैकेट में है। भगवान से चूंकि मेरा सीधा संबंध है इसलिए हम स्वर्ग आपको दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, ध्यान से सुनिए अब मेरी बात। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वर्ग आपको मिनटों में दिया जा सकता है, सदैव सशरीर आप स्वर्ग चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि यदि मैं आपको स्वर्ग ले चलूंगा तो आपके साथ में 10 ऐसे आदमी को दूंगा जो कोई मुर्गी का घुट्टी चबाता हो, कोई दारू पी करके नाली में घोलटा हुआ रहता हो, कोई खैनी रगड़ता हो, कोई सिगरेट का धुआं उड़ाता हो, कोई ताश खेलता हो, कोई जुआ खेलता हो, कोई वेश्यावृत्ति करता हो। यानी 10 ऐसे आदमी को आपके साथ में मैं दूंगा जो दुनिया के पाप में, अनाचार में, कदाचार में, दुराचार में एकदम लिपटा हुआ है।
10 ऐसे आदमी को अपने साथ में आपको रखना होगा, साथी बनाना होगा, तो आपको स्वर्ग बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? स्वामी विवेकानंद जो मुस्कुरा रहे थे उसके चेहरे थोड़े लटक गए, और स्वामी विवेकानंद बड़ी ठंडी सांस भरते हुए उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भैया स्वर्ग का तो कंडीशन बता दिया है कि स्वर्ग जाने का ये कंडीशन है कि खैनी बीड़ी दारू गांजा मुर्गा मछली अंडा खाने वालों के साथ में मुझे रहना होगा। नरक जाने का भी कोई कंडीशन है क्या? थोड़ा वो भी बता दो, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या विधि विधान है नरक जाने का। उसने कहा कि नरक तो कोई जाना नहीं चाहता, तो नरक की चर्चा भी हम नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा जाऊंगा ना जाऊंगा बाद की बात है, पहले तू चर्चा तो कर कि नरक जाने का क्या कंडीशन है। दूसरा नहीं जाना चाहता होगा, नहीं जाएगा, हमको पसंद आएगा तो हम देखेंगे। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, यदि आप कहते हैं तो नरक जाने का कंडीशन में बताता हूं। नरक यदि जाना चाहते हैं तो नरक जाने में एक कंडीशन यह है कि आपको सदगुरु कबीर आश्रम भड़वाड़ा में जो लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, समैली वाले श्री साहब जी को, लालपुर से हरिओम साहब को, खगड़िया से सियाराम साहब को, ऐसे 20-25 सत्संगी को आपको साथ में दूंगा। 20-25 सत्संगी को, ध्यान करने वाले को, भजन करने वाले, त्याग तपस्या संयम सदाचार का पालन करने वाले सत्संगी 20-25 सत्संगी को आपको अपने साथ में ले जाना होगा, तो नरक भेजेंगे आपको। मेरी बात समझे? स्वर्ग जाने का कंडीशन है कि 5-10 पापी, दुराचारी, कदाचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी को अपने साथ में ले जाना होगा, तो स्वर्ग अभी तत्काल भेज दूंगा। और यदि 10 सत्संगी, ज्ञानी, ध्यानी, पुण्यात्मा को, सदाचारी को, संयमी को अपने साथ में आप ले जाएंगे तो आपको नरक जाने की व्यवस्था की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था है तो ऐसे स्वर्ग के ऊपर मैं लात मारता हूं, मुझको सीधे नरक में भेज दो, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि आप नरक क्यों जाना चाहते हैं? अरे भारत तो ऐसा देश है जहां के शराबी आदमी भी नरक जाना नहीं चाहता, तो जीवन भर शराब पिएगा, भले ही उस नरक में ही जाके क्यों न घोलटता होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेस में जाकर के कार्ड वाले को 1 टका देता और कार्ड पर छपवा लेता है कि अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि फलाने आदमी का इतना तारीख को स्वर्गवास हो गया। आज तक सुने हैं भारत में किसी का नरकवास हुआ है? सुने हैं क्या आप लोग? है कम से कम कार्ड के विधान के अनुसार प्रेस में ऐसा फर्मा बना हुआ है कि आप चोरी करते हैं कि डकैती करते हैं कि व्यभिचार करते हैं कि लूटते हैं कि बेईमानी करते हैं कि शैतानी करते हैं, मात्र 1 रुपये लगाइए और कार्ड पर छपवाइए कि फलाने आदमी का क्या हो गया है, स्वर्गवास हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा भारत देश ऐसा अद्भुत देश है कि जिस देश में स्वर्ग जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो या तो 1 टका लेकर के कार्ड वाला सीधे स्वर्ग भेज देता है, या उससे भी ना होता तो यहाँ ऐसे ऐसे पंडित बैठे हुए हैं जो आप पाप करो, पुण्य करो, धर्म करो, अधर्म करो, अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, यहाँ पर बस रुपया लेकर के मंत्र के बल पे आदमी को स्वर्ग भेज देता है। इसकी जरूरत कहाँ पर? इसलिए तुमने जो हम एक सन्यासी, एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास आकर के तुमने स्वर्ग और नरक का जो कंडीशन बताया, स्वर्ग जाने का कंडीशन की साथ में 10 ठो पापात्मा को ले जाना होगा, और नरक जाने का कंडीशन की 10 ठो पुण्यात्मा और धर्मात्मा को ले जाना होगा, तो मेरी जैसी समझदारी यह कहती है कि मैं ऐसे स्वर्ग को लात मारने के लिए तैयार हूं, मुझे नरक जाने की व्यवस्था करो, मैं नरक जाना चाहता हूं। उस विद्वान आदमी ने पूछा कि स्वर्ग को छोड़ करके आप नरक क्यों जाना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरी इच्छा तो थी कि मैं स्वर्ग ही जाऊं, लेकिन जो तू कंडीशन बताया है उस कंडीशन को देखने पर पता यह चलता है, यदि मैं स्वर्ग गया
और अपने साथ में 10 जुआरी, पापाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी को साथ में ले गया, तो ये अपने व्यवहार के कारण, अपने चरित्र आचरण विचार के कारण स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा तो स्वर्ग को भी नरक बना देगा। किंतु यदि 10 सत्संगी, 10 ज्ञानी ध्यानी मेरे साथ में जाएगा और नरक में बैठ करके ही सत्संग और ध्यान करने लगेगा तो नरक को भी स्वर्ग बना देगा। इसलिए हमको नरक ही जाना है, लेकिन सत्संगी को मेरे साथ ले चलो। बोलिए सद्गुरुदेव की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमको नरक जाना पसंद है, किंतु साथ में इस सत्संगियों का, भजन गाने वालों का साथ चाहिए। हमको भेजे तो हम उनाल वाले को ले जाएंगे गाने के लिए धर्मेंद्र जी को ले जाएंगे तो कहने का यह अर्थ है, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो जीने के लिए जानता है उसको स्वर्ग नरक अलग से लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां है, जन्म लिए हुए अवस्था में भी स्वर्ग में है, जीवन रहते रहते भी वह स्वर्ग में है, और जिसका संपूर्ण जीवन स्वर्ग में बीतेगा उसका मरण नरक में कैसे हो जाएगा। जिसका संपूर्ण जीवन मुक्तमय होगा वो मरने के बाद वो बंधन में कैसे पड़ जाएगा। जिसका संपूर्ण जीवन हंसता हुआ बीतेगा उसका मरण रोदनपूर्ण कैसे हो जाएगा, आंसू से कैसे भर जाएगा। तो जीने का तरीका जानिए। इसलिए कहा गया है जो जीने की कला जाने, जो जीने की कला जाने, अमरता पा सके सोई नहीं कल्याणकारी जीव की कभी दुर्गति हो। जो जीने की कला जानता है वह अमरता को पा जाता है। जो जीने की कला जानता है वही मरना भी जानता है। जो जीने की कला नहीं जानता वो मरने की भी कला नहीं जानता। बड़ा